जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कृषि के प्रकार पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? ए अमेजन बेसिन से, बी थाईलैंड से, सी कांगो बेसिन से, डी इंडोनेशिया से। आपको बताना है स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। बताएं। स्थानांतरण कृषि की जो शुरुआत है सबसे पहले ये थाईलैंड से हुई। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? ए मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है, बी उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, सी रसदार फलों की खेती होती है, डी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है। तो रसदार फलों की खेती होती है, यह विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है। लदांग संबंधित है। आपको बताना है लदांग किससे संबंधित है? ए बागानी कृषि से, बी दुग्ध पशुपालन से, सी स्थानांतरणशील कृषि से, डी पशुचारण से। लदांग किससे संबंधित है बताएं। जी हाँ, स्थानांतरणशील कृषि से। अगला देखिए, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? ए श्रीलंका, बी ब्राजील, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। तो लदांग चलवासी कृषि जो है मलेशिया से संबंधित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? ए कोनुको, बी मिल्पा, सी हुमा, डी चेन्ना। तो सही उत्तर आप बताएं। जी हाँ, चेन्ना के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं, थाईलैंड में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए तुंग्या, बी तमराई, सी हुमा, डी टावी। तो बताएं। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ए रे, बी तुंग्या, सी तमराई, डी टावी। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका रे। देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलग अलग कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे भी जा चुके हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, बीपीएससी, है ना, पीसीएस, और इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे मिस ना हो, है ना। और हमने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज बना रखी है अलग अलग विषयों की, और उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी जरूर देखें, उसको भी हल जरूर करें ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है उसकी तैयारी बढ़िया से आप कर पाएँ और अपनी तैयारी की परख भी कर सकें। और उसके अलावा बहुत सारे विषयों पर हमने वीडियोज भी बना रखे हैं, सरल भाषा में समझाया गया है। उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। कृषि के प्रकारों पर आधारित भी वीडियो हमने बना रखे हैं और आप चाहें तो उसको देखने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस सेट को एक बार दो बार जरूर आप हल करें, तो इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस हो रही होंगी, छूट रही होंगी या कंफ्यूज हो रहे होंगे आप शायद उस पर, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? ए तमराई, बी तुंग्या, सी रे, डी कैंगिन।
देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता है, तो प्रश्नों में थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है, तो उत्तर बदल जाता है, तो इसे आपको ध्यान देना है। म्यांमार में की जाने वाला स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है, आप बताएं। जी हाँ, तुंग्या कहा जाता है। म्यांमार में क्या कहा जाता है, तुंग्या, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। ए श्रीलंका चेन्ना, मतलब श्रीलंका का संबंध चेन्ना से। जायरे मसूले, जायरे का संबंध मसूले से। और इंडोनेशिया हुमा, इंडोनेशिया का संबंध हुमा से है ना। एक तरफ देश लिखा हुआ है, उसके ठीक बगल में वहाँ की जो स्थानांतरणशील कृषि है उसका नाम लिखा हुआ है। तो नीचे ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, श्रीलंका चेन्ना, ये तो बिल्कुल सही है। जायरे मसूले भी बिल्कुल सही है। और इंडोनेशिया हुमा भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए मसूले, इसका संबंध कांगो से। बी टावी, इसका मालागासी से। चेन्ना म्यांमार से। तमराई थाईलैंड से। आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो सुमेलित है। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या होगा, सुमेलित नहीं। देखिए, ये तीनों तो ठीक हैं, है ना। ये जो डी चेन्ना म्यांमार है ये सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, चेन्ना म्यांमार। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, वही उसी तरीके का प्रश्न है, बताएं। रे वियतनाम। बी कैंगिन फिलीपींस। सी रोका ब्राजील। डी लदांग म्यांमार। तो इसमें भी आप ध्यान से देखें, तो रे वियतनाम से संबंधित है, कैंगिन फिलीपींस से संबंधित है, रोका ब्राजील से संबंधित है। लदांग म्यांमार ये सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ए रेशम कीट पालन से। बी जलज कृषि से। सी बागवानी कृषि से। डी अंगूर की खेती से। तो आप बताएं, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है, संबंध किससे है। जी हाँ, बागवानी कृषि से ट्रक फार्मिंग का संबंध है ना। आगे चलिए। महा महासागरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ए ट्रक फार्मिंग। बी बाजार कृषि। सी उद्यान कृषि। डी इनमें से सभी। तो क्या कहा जाता है, बाजार कृषि, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। ए अधिक पूंजी कम श्रम। बी कहता है कम पूंजी कम श्रम। सी कहता है अधिक पूंजी अधिक श्रम। डी कहता है कम पूंजी अधिक श्रम। सही उत्तर 14वें के लिए क्या होगा। डेयरी फार्मिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी और अधिक श्रम की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो सी बिल्कुल सही है। मिश्रित कृषि संबंधित है। एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं बागवानी से। आधुनिक विधियों द्वारा खेती करने से। एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से। एक ही फार्म पर 2 या उससे अधिक फसलों की कृषि से। आपको बताना है मिश्रित कृषि किससे संबंधित है, तो बताएं। देखिए, एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से मिश्रित कृषि का संबंध होता है, तो सी बिल्कुल सही उत्तर है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। ए एक फसली उत्पादन। बी फलदार वृक्षों की कृषि। सी बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन। डी विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन। तो बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। ए मध्य अमेरिका। बी कांगो बेसिन। सी अमेजन बेसिन। डी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वह है
दक्षिण पूर्वी एशिया में। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। ए कम वर्षा वाला, बी अधिक वर्षा वाला, सी सिंचित, डी असिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती, वेट फार्मिंग जिसको आप कहते हैं, उसके लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर से कम, बी 25 से 110 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 200 सेंटीमीटर से अधिक। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। ए चीन में, बी इंडोनेशिया में, सी भारत में, डी जापान में। सर्वाधिक सघन खेती यह जो प्रचलित है यह है जापान में। 21वां प्रश्न देखिए, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ए कहवा, बी चावल, सी नारियल, डी रबड़। क्या नहीं आता है? जी चावल, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ए गेहूं की कृषि, बी चावल की कृषि, सी गन्ना की कृषि, डी मक्का की कृषि। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही उत्तर बताएं। जी हाँ, गन्ना की कृषि खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आती, ये दिया होगा। किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? ए विस्तृत कृषि, बी गहन कृषि, सी जीविका कृषि, डी रोपण अथवा बागानी कृषि। तो सही क्या है? जी रोपण अथवा बागानी कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है। ठीक है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? ए बागानी कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी स्थानबद्ध कृषि, डी गहन कृषि। तो आप बताएं, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है। ए जीविका कृषि, बी स्थानबद्ध कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी गहन कृषि। स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति बताएं। स्थानबद्ध कृषि, बिल्कुल सही है। स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है ए काटना एवं जलाना, बी बुश फैलो कृषि, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है स्थानांतरणशील कृषि का दूसरा क्या नाम है। तो सी उत्तर बिल्कुल सही है, काटना एवं जलाना भी और बुश फैलो कृषि भी, उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? ए जीविका कृषि, बी गहन कृषि, सी रोपण कृषि, डी विस्तृत कृषि। तो गहन कृषि में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है वो आपको बताना है। ए गहन कृषि, बी बागानी कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी गहन जीविका कृषि। तो उसे कहा जाता है विस्तृत कृषि। ठीक है। 29वां प्रश्न देखिए, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है कहलाता है? ए मार्केट फार्मिंग,
बी ट्रक फार्मिंग, सी हाइड्रोपोनिक्स, डी डेयरी फार्मिंग। क्या कहलाता है? जी हाँ, ट्रक फार्मिंग इसी को कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए। पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ए गहन कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी बागानी कृषि। ये सब किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। जी हाँ, विस्तृत कृषि, सी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं इस टॉपिक से हमने सबको शामिल करने का प्रयास किया है इस वीडियो के अंदर, तो आप इसे एक दो बार बहुत ध्यान से जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ए रेशम उत्पादन कृषि, बी फल कृषि, सी अंगूरोत्पादन कृषि, डी विपणन बागवानी। तो ट्रक फार्मिंग का जो दूसरा नाम है वह है विपणन बागवानी। बिल्कुल ठीक है। गहन कृषि से संबंधित नहीं है। ए कैलिफोर्निया में फलों की कृषि, बी कहता है नीदरलैंड में सब्जी की कृषि, सी दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि, डी कनाडा में गेहूं की कृषि। आपको बताना है गहन कृषि से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? जी हाँ, कनाडा में गेहूं की कृषि गहन कृषि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? ए प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, सी प्रति फार्म अधिक आय, डी प्रति फार्म बड़ा भूभाग। तो विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, बी ठीक उत्तर है इसका। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है, जो एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां किस प्रकार की खेती की जाती है वह बताना है आपको। ए मिश्रित कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी गहन कृषि और डी गहन जीविका कृषि। तो वहां किया जाता है गहन जीविका कृषि। ठीक है, आगे देखिए। रेशम के उत्पादन के लिए व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? ए विटिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। देखिए, जो कल्चर लगा हुआ शब्द है ना, इससे संबंधित प्रश्न हमने एक वीडियो बना रखा है इससे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, छोटा सा ही वीडियो है और उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। ये चीज़ें समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि किसका संबंध किससे है ना। फिर भी आप उत्तर देने का प्रयास करें। रेशम के उत्पादन के लिए व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर बिल्कुल सही है। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ए हार्टिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी पीसीकल्चर। तो आप बताएं। जी हाँ, मेरीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? मेरीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए विटिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी पीसीकल्चर। तो बताएं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया, जी हाँ, पीसी कल्चर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, पीसी कल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ए एपीकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर, डी हार्टिकल्चर। तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो क्रिया होती है वह कहलाती है सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। आगे देखिए।
व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? ए फ्लोरिकल्चर, बी वेजिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हार्टिकल्चर। तो उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से फ्लोरी बना हुआ है, फूलों की कृषि को आप अटैच कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर से। ठीक है, 39 का ए बिल्कुल सही है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? ए सिल्वीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी एपीकल्चर। तो इसे कहा जाता है, फलों के उत्पादन वाले को हार्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ए पिसिकल्चर, बी विटिकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी एपीकल्चर। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा इसका। जी हाँ, मधुमक्खी पालन की बात होती है तो सही उत्तर है एपीकल्चर। 42वां प्रश्न कहता है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? ए वेजिकल्चर, बी ओलेरिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी आर्बोरिकल्चर। तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है ओलेरिकल्चर। क्या कहलाती है? ओलेरिकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है आपको बताना है। ए मधुमक्खी से, बी रेशम कीट से, सी लाख से, डी मछली से। बताएं। जी हाँ, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। रेशम कीट से। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ए वृक्षों तथा झाड़ियों का, बी मधुमक्खियों का, सी समुद्री जीवों का, डी फूलों का। मेरीकल्चर। जी हाँ, समुद्री जीवों का। समुद्री जीवों का मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। एक तरफ सूची दी हुई है ना, और दूसरी तरफ उस सूची का संबंध किससे है उसकी दूसरी लिस्ट है, सूची 2 में दी हुई है। तो पढ़ते जाइए, और इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं नीचे, ए बी सी डी करके, जैसा बार बार दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सावधानी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ए एपीकल्चर, उसके सामने लिखा है रेशम उत्पादन से संबंध है। सेरीकल्चर शहद उत्पादन बताया गया। पीसी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित बताया गया। और डी विटिकल्चर को मत्स्य उत्पादन से संबंधित बताया गया है। आपको सुमेलित करना है ना। तो सुमेलित करिए। सही उत्तर क्या है, ध्यान से देखिए। जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर का जो संबंध है वह है शहद उत्पादन से। किससे है? शहद उत्पादन से है उसका संबंध। दूसरा जो सेरीकल्चर है उसका संबंध है रेशम उत्पादन से। किससे? रेशम उत्पादन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर। जी हाँ, अंगूर उत्पादन से। बिल्कुल सही है। और विटिकल्चर का है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, पीसी कल्चर का मत्स्य से है और विटिकल्चर का अंगूर उत्पादन से है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या है। एक तरह से ये एपीकल्चर हो गया 2, सेरीकल्चर 1, पीसी कल्चर 4 और विटिकल्चर 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है? तो 2 1 4 3 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, आप भी इसको लिखकर प्रैक्टिस करें। इस तरीके के प्रश्न कई बार आते हैं, तो थोड़ा सावधानी से करिएगा, है ना। इसका अभ्यास होना जरूरी है। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी फिर वही चीज़ दी हुई है, 2 सूची दी हुई है। एक तरफ फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, मेरीकल्चर, हार्टिकल्चर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसका संबंध किससे है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। आपको सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए कोशिश करते हैं, है ना, और आप भी हमारा साथ देंगे। चलिए, तो 46 का ए देखिए। जो फ्लोरिकल्चर है,
फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? आप भी बताएं। फ्लोरिकल्चर, जी हाँ, फ्लोरिकल्चर का संबंध है फ्लावर से, है ना, आपने पढ़ा है अभी अभी, फूलों की कृषि से है। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वीकल्चर का संबंध है वन संरक्षण एवं संवर्धन से, ठीक ना। मेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो मेरीकल्चर का है समुद्री जीवों के उत्पादन से। हार्टिकल्चर का संबंध है फलों के उत्पादन से, ठीक ना। तो अब इसको देख लीजिए कि सही उत्तर क्या है। देखिए ए का 2 है ना, तो 2, बी का 1, 1, सी का 4, 4 और डी का 3, है ना। 2 1 4 3, 2 1 4 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 2 1 4 3 बी बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो यही सही उत्तर है। और यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।